साथियों, जैसा कि आप सबकी जानकारी में होगा, हमें भी आप सबके द्वारा ही जानकारी मिल रही है कि आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वो इस संदर्भ में है कि 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक निर्णय आया है कि SC/ST वर्ग में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का, इस संदर्भ में मेरा आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि ये जो आदेश आया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल इलीगल है। ये इसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो संविधान के विरुद्ध एक न्यायपालिका द्वारा एक सरकार ने ही एक निर्णय लाया गया है, जिससे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। अब बात आती है कि जो कुछ साथियों ने आगामी 21 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, उसमें मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है, मैं उन सब साथियों के जज्बात को, उन साथियों की चेतना को सैल्यूट करता हूं। साथ ही साथ उन सब से ये आग्रह भी करता हूं कि वो किसी भी तरह का असंवैधानिक कार्य ना करें, कोई तोड़ फोड़, किसी तरह की कोई मतलब इस एक अराजकता में इस बंद को ना करें। फिर कोशिश करें कि हम अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है तो अपने साथियों के साथ जिला कलेक्टर के यहाँ जाएं और वहाँ पे जाके अपनी डिमांड रखें। देश में जो सफाई कर्मचारी वर्ग है हमारा, जिसका इस ठेकेदारी प्रथा के द्वारा एक शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को बंद करके देश की तमाम जितनी भी सफाई कर्मचारी के पद हैं वो सब सरकार के द्वारा परमानेंट उसकी नियुक्ति की जाए और उनको पूरा हक दिया जाए उनका। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के अंदर उस व्यवस्था को लाके खासकर जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है उसके साथ ये शोषण हो रहा है। इस शोषण को रोकने के लिए वो जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन दें और सरकार को इसके लिए बाध्य करें कि इस तरफ कदम उठाए। इसके साथ साथ अगर वो इस आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात करते हैं, जहाँ तक आरक्षण की बात है, देखिए आरक्षण तब मिलेगा ना जब आरक्षण के लिए पद होंगे। जब सरकार में पद ही नहीं होंगे तो आरक्षण का क्या लाभ है। इसलिए इस आंदोलन को उस तरफ भी ले जाएं कि जो भारत सरकार की जो पहले जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जो सरकार के अंदर थी, सरकार के द्वारा संचालित थी, उन सब के अंदर जितने भी स्वीकृत उसमें पद थे, उन पदों को दोबारा पुनः राष्ट्रीयकरण करके उन पदों को सर्जित किया जाए। फिर आगे की आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जाए। अन्यथा इस प्रक्रिया में अगर समाज का युवा भ्रमित होगा, कोई किसी तरह का कोई इस बीच में समाज के बीच में कुछ असामाजिक तत्व बीच में आके कोई अराजकता का माहौल करेंगे तो उससे समाज में द्वेष होगा और उससे हमारा समाज कमज़ोर होगा। अगर हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अपना आइकॉन मानते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें SC/ST दो भाइयों को एक किया है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक ही रहें और उसको एक रह के ही हम अपना आंदोलन की, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। बालक राम जी, ऐसा तो नहीं है कि वाल्मीकि समाज ने कॉल ये दिए कि अगर चमार अगर भारत बंद करता है तो हम उनके विरोध में खड़े होंगे, उस डर से आप अपना निर्णय चेंज तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वाल्मीकि समाज ने इस तरह कोई ऐसा कोई थ्रेड किया हो या इस तरह कोई घोषणा की हो। ऐसा वाल्मीकि समाज से कोई अभी नहीं हुआ है। आप गत वर्ष में देखेंगे, चाहे हाथरस का कांड हो, जहाँ भी वाल्मीकि समाज में किसी तरह का शोषण होता है तो खासकर जो अम्बेडकर समाज है वो सबसे आगे खड़ा हुआ मिलता है उनके लिए, कहीं भी पीछे नहीं हटा है और आज भी साथ है, आगे भी साथ रहेगा। इसमें किसी तरह कोई द्वेष नहीं है, हम सब एक हैं। और आप देखेंगे कि गांव में अगर आपके साथ अगर जातीय शोषण होता है तो आपको कैसे संबोधन किया जाता है, पर्टिकुलर दोनों को एक ही शोषण किया जाता है ना, तो हम एक ही हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसमें विघटन ना करें। तो क्या वाल्मीकि समाज को जो अभी तक बैकलॉग नहीं भरा गया है, जॉब नहीं दी गई है अभी तक सफाई कर्मियों की या और भी जो क्लास की होती हैं, उसके लिए आप क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए, हम लगातार इस बात को प्रयासरत हैं कि सरकार से हम इस तरफ संघर्ष की तरफ जाएं कि जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है उसमें विशेषकर हमारे वाल्मीकि समाज के भाई है वो ज़्यादा उसमें कार्य होता है। उनके साथ ठेकेदारी प्रथा ला के उनका शोषण किया जा रहा है, उनका जो हक है वो नहीं दिया जा रहा उनको। तो हम तो उसके लिए प्रयासरत हैं। हम तो कहते हैं अगर ये 21 तारीख को आंदोलन होता है तो इस आंदोलन में की मेन मांग यही होनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर जितना भी सफाई कर्मचारी वर्ग है वो बिल्कुल रेगुलर हो और सरकार के द्वारा हो, किसी भी ठेकेदार पर। बालक राम जी,
जो समाज है, जो छोटा बड़े भाई का जो दर्जा दिया जाता है, वो कह रहे हैं हम 1960 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2024 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है तो मेरे बड़े भाई क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं? क्या आपका कोई ऐतराज़ है? नहीं, देखिए, हमारा उस फैसले पर हमारा ऐतराज़ क्या है। उस फैसले पर हमारा ऐतराज़ ये है कि अगर आपको वर्गीकरण करना ही है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी जज बने आ रहे हैं, आप उनका वर्गीकरण करिए। जो संसद में विधायिका में जो बैठे हुए हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनमें आप वर्गीकरण करिए। पहले तो वहाँ होना चाहिए ना। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान से ये समाज एकजुट हुआ है, तो इस समाज में दरार डालने की कोशिश ना करें। मैं आप सबके माध्यम से युवाओं से एक निवेदन करूंगा कि हमारा संघर्ष होना चाहिए कि इस देश का, अगर हम इस देश को प्यार करते हैं, इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण हो, जितनी भी आर्थिक मतलब एक आर्थिक संस्था, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उनका राष्ट्रीयकरण हो, तभी इस देश में आरक्षण का भी लाभ मिल पाएगा। अगर इन व्यवस्थाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तो आरक्षण के आदेश का कोई औचित्य नहीं है।